यह अंतर्यात्रा सूत्र है। लाभ और अलाभ में, सुख और दुख में, जीवन और मरण में, निंदा प्रशंसा और मान अपमान में समभाव से जीना है अंतर्यात्रा। ये सूत्र अंतर्यात्रा का, अध्यात्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और देखा जाए सारभूत पहलू हमारे सामने रखता है। अंतर्यात्रा कोई ऐसी यात्रा तो है नहीं कि हमको कहीं दूर निकल जाना। जीने में, अपने जीवन में समभाव में आना, वास्तव में वही अंतर्यात्रा है। अब समभाव क्या है, इसको ही सूत्र सारे कोणों से हमारे सामने रखता है। और एक सीकर जो इस इनर जर्नी में, अंतर्यात्रा में आगे बढ़ रहा है, गहरे उतर रहा है, उसको इन्हीं बिंदुओं पर ध्यान रखना है। वो बहुत ज्ञानी हो रहा है ये आवश्यक नहीं है, वो बहुत तरह की साधनाएं कर रहा है ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक है समभाव में ठहरना। और समभाव कैसे? सूत्र कहता है लाभ और अलाभ में, यानी कि जीवन में कुछ मिले तब और जीवन में कुछ खो जाए तब, इन दोनों स्थितियों में विचलित ना होना। आमतौर से कुछ मिलता है हमारे जीवन में, हम बिल्कुल हिल जाते हैं, कंपित हो जाते हैं, हमारे भीतर सब कुछ तरंगायित हो जाता है, कंपित हो जाता है। और कुछ खो जाए, मिला हुआ खो जाए तो भी हम तरंगित हो जाते हैं, कंपित हो जाते हैं। यहाँ पर हमको निष्कंप होना है, ठहरना है और देखना है कि ये सब आता जाता रहता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है लाभ और अलाभ का, कुछ पाने का और कुछ खोने का जो भाव है। इसी तरह से सूत्र और पहलुओं को लेता है कि सुख और दुख में, जीवन और मरण में, सुख और दुख, प्लेजर और पेन, जीवन और मरण, लाइफ एंड डेथ। प्लेजर और पेन, सुख और दुख, वो भी ऐसी स्थितियां हैं, और जीवन और मरण जो लाइफ है और डेथ है, वो भी ऐसी स्थितियां हैं कि हम इसमें बस कंपित ही होते रहते हैं। अब कोई सुख आया, सुख का हम अनुभव करें, कोई बुराई नहीं है, चला जाएगा। दुख आया, वो भी चला जाएगा। जीवन भी बह रहा है, वो भी चला जाएगा, और मृत्यु भी बह रही है, वो भी चली जाएगी। कुछ भी यहाँ शाश्वत नहीं है। ये अंतर्दृष्टि है। और जीवन को गंभीरता से और बड़ी ही सजगता से देखने के बाद ये अंतर्दृष्टि साधक के जीवन में सहज उतर आती है, ये भी तय है। तो ध्यान क्या रखना है कि कोई भी सुख आए, दुख आए, प्लेजर और पेन, हम उसको बस तटस्थ ठहरे हुए होकर देखें। जीवन के सारे उतार चढ़ाव को देखें, मृत्यु के, बिखरने के, नष्ट होने के, समाप्त होने के घटनाक्रम को देखें। और सूत्र कहता है कि निंदा प्रशंसा और मान अपमान, निंदा और प्रशंसा, मान और अपमान, ये भी ऐसे पहलू हैं जो व्यक्ति के जीवन को बहुत बहुत प्रभावित करते हैं। आम व्यक्ति का जीवन देखिए, बाकी जो पहलू थे उन पे तो डोल ही रहा है, इन बातों पे बहुत ज़्यादा डोल रहा होता है उसका जीवन। कोई निंदा कर दे तुम्हारी, तुम बहुत परेशान हो जाते हो। कोई प्रशंसा कर दे तो भी तुम बड़े ही विचलित हो जाते हो। विचलित इस अर्थ में कि फूलकर कुप्पा हो जाते हो। अब किसी व्यक्ति की न निंदा यथार्थ है, न किसी व्यक्ति की प्रशंसा यथार्थ है। निंदा भी वो अपने दृष्टिकोण से करता है, प्रशंसा भी वो अपने दृष्टिकोण से करता है। वही मान और अपमान में है। जब कोई तुम्हारा सम्मान करता है तो वो भी उसका दृष्टिकोण है, उसका नजरिया है। कोई तुम्हारा अपमान करता है तो वो भी
उसका दृष्टिकोण है, उसका नजरिया है, और तुम्हारे बारे में वो जो छवि अपने भीतर रखता है उसकी ही निंदा या प्रशंसा करता है, उसका ही मान या अपमान करता है। तुम तक तो वो पहुंचा ही नहीं, तुम तक तो तुम अभी स्वयं ही नहीं पहुंचे हो, तो दूसरा कैसे पहुंच जाएगा? स्वयं ही स्वयं तक पहुंच जाना, यही तो अंतर यात्रा होती है। तो जब कोई व्यक्ति स्वयं ही स्वयं तक पहुंच गया तो दूसरे की तरफ इस तरह से निंदा प्रशंसा के रूप में या मान और अपमान के रूप में वो जाता ही नहीं। अब समाज तो अपने ढंग से चलेगा, उसमें कोई समस्या नहीं, समाज चले। तो तुम जब जीवन में आगे चलोगे, तुम्हारे माध्यम से बहुत कुछ घटेगा, उस घटने के कारण वो समाज कई बार तुम्हें निंदित करेगा, कई बार तुम्हें प्रशंसा से भरेगा, कई बार तुम्हें सम्मानित करेगा, कई बार तुम्हें अपमानित करेगा। अगर तुम जागरूक हो गए हो और सचमुच में अंतर्यात्री हो गए हो तो तुम इस सबको एक नाटक की तरह ही देखोगे कि ठीक है, लोगों का ये ढंग है, कोई बात नहीं। प्रशंसा करें तो उसको उत्साह से स्वीकार कर लो, निंदा करें तटस्थता से गुजर जाओ, मौन में रहते हुए। लोग सम्मान करें तो भागो नहीं सम्मान से, सम्मान को ले लो, लेकिन अपने भीतर उसको इस तरह मत उतरने दो कि तुम भीतर कंपित आंदोलित हो जाओ। लोग अपमान करें, तटस्थ बने रहो, फिर जानो इस बात को कि ये लोग अपने ही नजरिए के कारण, अपने ही दृष्टिकोण के कारण कह रहे हैं। तो इस सारी समझ जो है ये समभाव में लाएगी, और जो इस तरह के समभाव में जीता है वही अंतर्यात्री, वही अंतर्यात्रा में है, इनर जर्नी में है। जर्नी शब्द मैंने बार बार इन सूत्रों में इसको दोहराया है कि एक सांकेतिक शब्द है, क्योंकि जीवन प्रतिपल बह रहा है, जीवन प्रतिपल एक प्रवाह में है, तो इसलिए ये यात्रा जैसा है। अन्यथा स्वयं से स्वयं तक, स्वयं में ठहरना और समभाव में आ जाना, ये विशुद्ध रूप से अंतर्यात्रा है।